प्राइमरी जमात में अब तलबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निसाब पढ़ेंगे। निसाब को आइंदा तालीमी सेशन 2027-28 में बाकायदा शामिल किया जाएगा। आर्टिफिशियल को जमात अव्वल ता पंचम के निसाब में शामिल किया जाएगा। AI सब्जेक्ट का पीरियड बाकी मज़ामीन की तरह अलग से हुआ करेगा। तलबा के लिए बाकी मज़ामीन की तरह AI का भी पेपर पास करना लाजमी करार। महकमा तालीम के मुताबिक AI से तलबा की जहानत में इजाफा होगा। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों के अहदाफ कम कर दिए गए। रवा साल दाखिलों का हदफ 20% से कम करके 10% मुकर्रर। कम दाखिलों वाले कॉलेजेस को 20% इजाफी दाखिले यकीनी बनाने की हिदायत। DPI कॉलेजेस ने दाखिला अहदाफ में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DPI कॉलेजेस के मुताबिक बेशतर सरकारी कॉलेजेस में गुंजाइश से ज़्यादा दाखिले हो चुके हैं। दाखिला पॉलिसी में तब्दीली तलबा की तादाद और गुंजाइश को मद्देनजर रखकर कर दी गई। सेशन कोर्ट में मेहंदी के रात सालिक को कत्ल करने का केस। मकतूला के बहनोई इकराम तुफैल को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज फयाजुल हसन ने केस की समाअत की। मुजरिम इकराम तुफैल सालिक को पसंद करता था। शादी से इनकार पर मुलजिम ने खातून आयशा को कत्ल कर दिया था। इटली भिजवाने का झांसा देकर शहरी से 25 लाख रुपए लेने का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने मुलजिम मोहम्मद अरशद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। मुलजिम के खिलाफ इल्जामात नहायत संगीन नौयत के हैं, वो रियायत का मुस्तहिक नहीं। अदालत के रिमार्क्स। जहाँ हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, पारा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 47% रिकॉर्ड। मॉनसून से कबल अहम मंसूबों की तकमील के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू। शहर में 13 ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स फॉल। 5 ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स की तामील आखिरी मराहल में दाखिल। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का जबूशी अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक का दौरा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैकर के तरक्याती कामों बाय ब्रीफिंग बिलाल यासीन बोले, शहरियों को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम किया जा रहा है। मानसून से कबल मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास हस्बे मामूल ताखील का शिकार। अरकान असम्बली ने टाइम पर ना आना अपना वतीरा बना लिया। इजलास के लिए 11 बजे का वक्त दिया गया था। घंटियां बजने का सिलसिला जारी। अरकान असम्बली की आमद जारी। इजलास में चौथे रोज भी बजट पर अहम बहस की जा रही है। आप लोगों की निगाह से खबर गुजरी होगी कि एक बच्ची जो है वो CCD की फायरिंग से वो शहीद हो गई थी चकवाल के अंदर, और फिर CCD के चीफ भी वहाँ पर गए और उन्होंने जाके अपोलोजाइज किया। सो द थिंग इज़ दैट कि वो जो बीबी थी, बच्ची थी, शी वॉज एन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर। सो फ्यू मंथ्स बैक इसी तरह का एक इनकाउंटर के अंदर, आई मीन सो कॉल्ड इनकाउंटर के अंदर, आई थिंक बखर की एक बच्ची की भी डेथ हुई थी, बट शी हैड अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। सर, अगर हम लोग बैठकर अपने पासपोर्ट की इज्जत नहीं करवाएंगे तो क्या बाहर वाले करवाएंगे? पंजाब असम्बली में सानहा चकवाल की गूंज। ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी बोले, चंद रोज पहले CCD की फायरिंग से चकवाल में बच्ची शहीद हुई थी। इसी तरह का वाकया बकर में भी हुआ था। CCD चीफ सिर्फ चकवाल ही गए, ये इंसाफ नहीं है और इस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत नहीं हो सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर बराए पार्लियामानी अमूर से वाक़े का नोटिस देकर ऐवान में उसकी तफसीलात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम। आम ख़वातीन के लिए घर बैठे फ़न और हुनर सीखने का शानदार प्रोग्राम। ख़वातीन का तनासुब बढ़ाने के प्रोग्राम पर 97 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। सहर ट्रेनी ख़वातीन को लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइस, डाटा पैकेज और माहाना वजीफ़ा भी मिलेगा। मरियम नवाज बोली, पंजाब की औरत मौशी तौर पर मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। बेवा, तलाक याफ्ता और अक़लियती ख़वातीन को सहर प्रोग्राम में तरजीह दी जाएगी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की लोकल रोड्स प्रोग्राम में तेज रफ्तार पेशरफ 949 स्कीमें मुकम्मल। वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद बर्द की ज़र-ए-सदारत अहम इजलास। लोकल रोड प्रोग्राम के तहत शाहराहों की तमीर का जायजा लिया गया। सुहेब अहमद बर्द बोले, सीएम लोकल रोड प्रोग्राम की रफ्तार और कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान है। तमाम फील्ड अफसरान मुकर्रर मुद्दत में एहतियात हासिल करें। दही और शहरी इलाकों को जदीद राबता सड़कों से जोड़ा जा रहा है। एहतजाज एक जमहूरी हक है, लेकिन एहतजाज अगर किया जाए तो अगर उसको आप पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो वो एहतजाज करना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक हमने 30,000 प्लस सड़कें कंप्लीट की हैं। 2.5 साल की कलील मुद्दत में 30,000 किलोमीटर प्लस, जिसमें साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और जिसमें नॉर्थ पंजाब है। आप अटक की पहाड़ियों से लेके डीजी खान की पहाड़ियों तक देखें कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नॉट कि सिर्फ ये 30,000 किलोमीटर सड़कें खत्म की, इनके साथ डिजिटलाइजेशन की, इसके साथ फॉरेस्ट्री की, इसके साथ एनवायरनमेंट का ख्याल रखा। एहतजाज हर शहरी आइन और कानून के तहत कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब भर में काम कर रही हैं। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। हालिया बजट में आवाम को तोहफा दिया है। आइंदा बजट में भी आवाम के लिए मजीद इक़दामात करेंगे। सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद भरत की मीडिया से गुफ्तगू। सुथरा पंजाब एजेंसी का अर्बन और दही इलाकों में यकसा सफाई निज़ाम का आज़म। निश्तर टाउन में सफाई का अमल जारी। हलोकी, चंद्राय, कहनानो, गजमाता, बेटियों रोड समेत 22 हॉटस्पॉट एरियाज और प्लॉट्स क्लियर। टाउनशिप ग्रीन टाउन बाकरिया में कंटेनर क्लियरेंस मैनुअल स्वीपिंग का अमल मुकम्मल। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहबदीन बोले, तमाम टाउन्स में मरहलावार जीरो वेस्ट एक्टिविटी का सिलसिला जारी है। हाई कोर्ट सीपीओ गुजरांवाला डॉक्टर सरदार गयास के पेश होने पर बरहम कैसे जुर्रत हुई अदालत में बुलाए बगैर आने की? क्या आपको तलब किया गया है? क्यों ना आईजी पंजाब को तलब किया जाए? क्या एराजी केसों को हल करना पुलिस का काम है? पुलिस सिविल मामूलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के रिमार्क्स। ठेके पर ली अराजी के कब्जे में मुदाखलत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी। सीपीओ को फिरिकैन को दोबारा सुनकर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ न मिला। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की खुदसाख्ता कीमतों में फरोख्त जारी। प्याज 120, टमाटर 200, लहसुन 540, अदरक 440, लीमू 350 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च, भिंडी और टीन 140, गोभी 220, बैंगन 120, शिमला मिर्च 350, मटर 220 रुपए किलो के हो गए। और बुखारा 580, सेब 480, खुबानी 450, साड़ू 350, आम 320 और गदमा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत के दाम एक बार फिर नीचे आने लगे हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 14 रुपए की कमी, 439 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 520 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 10 रुपए फी किलो कमी। होलसेल रेट 289 रुपए। परचून बाजार में कीमत 303 रुपए हो गई। अंडों की कीमत में भी 1 रुपया इजाफा। फी दर्जन कीमत 215 रुपए तक जा पहुंची। पेटी 6,330 रुपए में दस्तयाब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 12 फूड पॉइंट्स और 4 प्रॉपर्टी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 7 फास्ट फूड, 2 देसी फूड चेन्स और मारूफ कॉफी शॉप के रिकॉर्ड में भी ज़ब्तियाँ पाई गई। करोड़ों रुपए की वसूलियाँ जुर्माने भी आयद होंगे। चेयरमैन PRA मौसम इकबाल सिप्रा बोले, आवाम की अदा टैक्सेस की अदायगी में ताखिर या जालसाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे अनासों को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। लाखों रुपए के ई चालान जुर्माना जमा न करवाने वाली गाड़ियों के खिलाफ शिकंजा सख्त। सरकारी गाड़ी समेत 3 गाड़ियां पकड़ी गई। तीनों गाड़ियों के मालिकान ने जुर्माना जमा करवा दिया। CTO सैयद अब्दुल रहीम शेरासी बोले, शहरी गाड़ी की खरीदो फरोख्त के वक्त भी ई चालान लाजमी चेक करवाएं। हज 2027 के लिए आसमीन की रजिस्ट्रेशन का आज से बाकायदा आगाज होगा। आसमीन हज वजारत मजहबी अमूर की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के इब्तदाई मरहले के लिए फ़िलहाल पासपोर्ट होना लाजमी नहीं है। हज बुकिंग के मरहले पर पासपोर्ट होना लाजमी होगा। सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद ही हज 2027 की बुकिंग के अहल होंगे। बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन का यही तरीक़ेकार लागू होगा।